गढ़ विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य पार्टी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल खैरागढ़ को नया जिला बनाने का मुद्दा ही इस चुनाव में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी पर फोकस करते हुए कांग्रेस ने नए जिले के निर्माण को लेकर अपने घोषणा पत्र में एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस खैरागढ़, छुई खदान, गंडई को नया जिला बनाने का महत्वपूर्ण मुद्दा बनाकर शामिल किया गया है। ये भी दावा किया जाएगा कि कांग्रेस प्रत्याशी के जीतते ही आचार संहिता हटने के बाद सबसे पहले यही काम किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री और कांग्रेस के आलाकमान के नेता खैरागढ़ में मौजूद रहकर घोषणा पत्र जारी किया। चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया गया है। 29 बिंदु है जहां यहाँ के जिला बनाने से लेके बहुत सारे जो उप तहसील, सहकारी बैंक खोलने की बात और उसके साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए बनाने के प्रयास करने के साथ साथ बहुत सारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पोस्ट मैट्रिक आश्रम खोलने की बात है, बालक कन्या छात्रावास खोलने की बात है। इसी प्रकार से यहाँ जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर है उसे पुनर्जीवित करने, पुनरुद्धार करने की बात कही गई है। पल्स ग्रुप ऑफ कंपनी में जिला से हजारों निवेशकों का पैसा नहीं मिलने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध में भारी संख्या में महिला पुरुष पहुंचकर एक दिवसीय धरना और रैली निकालकर उन्होंने विरोध जताया। वहीं इस मामले पर निवेशकों ने बताया कि पल्स ग्रुप ऑफ कंपनी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और 1983 से योजना चला रही थी, जिसके तहत कंपनी द्वारा 1996 से रियल एस्टेट की योजना चल रही थी, जिसमें बेमेतरा जिले के अंतर्गत 50,000 से भी अधिक निवेशकों के 70 से 80 करोड़ रुपए शामिल हैं। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 10 लाख निवेशकों का 1,000 करोड़ रुपया शामिल है। पूरे मामले पर इस संस्था द्वारा निवेशकों द्वारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। उस समय के तत्कालीन न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। कंपनी की संपत्ति को 6 माह के अंदर निवेशकों का पैसा लौटाने का फैसला आया। इतना समय गुजर जाने के बावजूद भी निवेशक अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। AISO संगठन के तत्वाधान में जो है आज अपने जमा पैसे जो हमने PSL में जमा किया है, जिसको केंद्र सरकार की सेबी द्वारा जो है रोक दिया गया है। आज 7 साल होने को जा रहा है, हम निवेशकों को जो है हमारा जमा पूंजी वापस नहीं हुआ है। इसको लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इनके संबंधित विभागों को जो है हम लोग ज्ञापन देकर के मांग कर रहे हैं कि हमारा पैसा जल्दी वापस करें। पूरे छत्तीसगढ़ में जो है 10 लाख निवेशकों के 1,000 करोड़ लगभग जो है यहाँ फंसा हुआ है और बेमेतरा से देखें तो करीब 50,000 निवेशकों के जो है 70 से 80 करोड़ जो है फंसा हुआ है और पूरे भारत में 5 करोड़ 85 लाख निवेशक हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए राशि जारी की। पशुपालकों, महिला समूहों, तेंदुपत्ता संग्राहक और भूमिहीन परिवारों के बैंक खाते में 1,125 करोड़ रुपए और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में राज्य के 20.58 लाख किसानों को 1,029.31 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके बाद उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की दूसरी किस्त 71.08 करोड़ रुपए राशि जारी की। इसके बाद पशुपालकों, गोबर बेचने वाले, महिला समूहों और गौठान समितियों को 13.62 करोड़ रुपए का भुगतान किया। 728 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 10.91 करोड़ रुपए की बीमा राशि भी दी गई। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में जन सामान्य को घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ भी किया गया। आज जहां राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त दी गई, उसी प्रकार से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर की दूसरी किस्त जारी की गई। उसी प्रकार से गोधन न्याय योजना की भी किस्त दी गई है और साथ ही
शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से जो बीमा राशि दी जाती थी उसकी भी राशि जारी की गई। 4 अनुभाग और 23 तहसील का भी शुभारंभ किया गया और साथ ही आज 60 मेडिकल मोबाइल यूनिट आज यहाँ से रवाना किया गया। पहले 14 नगरीय निकायों में ही ये संचालित हो रहा था और उसमें दाई दीदी क्लिनिक योजना भी था। अब ये सभी नगर पालिका नगर पंचायतों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधाएं हमारे नगरीय जो श्रमिक हैं उसका इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में 4 नए अनुभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया। नए अनुभागों में जगदलपुर जिले में तोकापाल, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में मरवाही, सूरजपुर जिले में भयाथान, गरियाबंद जिले में मैनपुर को नया अनुविभाग बनाया गया है और वहीं नई तहसीलों में बिलासपुर जिले में सीपत और बोदरी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में सकोला, जांजगीर चांपा जिले में अड़भार, रायगढ़ जिले में सरिया और छाल कोरबा जिले में बरपाली, ऐसे तमाम जो जिले हैं उनको शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार जिले के सोहेला क्षेत्र वासियों को बड़ी सौगात देते हुए पूर्ण तहसील का दर्जा देकर तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी न्याय योजना, महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता लाभांश की किस्त सहित अन्य योजनाओं की किस्त जो है वो जारी की। कृषक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग सोहेला को तहसील बनाने की आज मुख्यमंत्री ने पूरी की है। इसके साथ ही राजीव गांधी न्याय योजना की किस्त भी किसानों के खाते में भेज दी है। इसके अलावा स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब पूरे प्रदेश के शहरी इलाकों के गरीब तबके के लोगों के घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत कर लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है। बलौदा जिले में एक नए तहसील सोहेला का शुभारंभ हुआ है, मगर हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने आज प्रशासन के विकेंद्रीकरण के लिए 23 तहसीलों के साथ साथ 4 नए अनुभाग बनाए हैं और आज के दिन ही तमाम राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी राशि की चौथी किस्त प्रदान की गई है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत राशि दी गई है, भूमिहीन मजदूरों को राशि दी गई है। उसके अलावा सबसे जो तेंदुपत्ता के संग्राहकों को राशि दी गई है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है कि सरकार ने तमाम नगरीय निकायों के स्लम एरिया में जो झोपड़पट्टी के एरिया है उसमें चिकित्सा के लिए मोबाइल चिकित्सा वाहन का के बहुत सारे वाहनों को आज हरी झंडी दी है। ये तो बहुत लंबा समय से हमारा इंतजार रही से तहसील के लिए तहसील को रही से लगभग 10-15 साल से और आज हम लोग तहसील दर्जा पूर्ण रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से एक हम बहुत आभारी हैं और हम धन्यवाद देवत हैं। इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल रूप से दंतेवाड़ा जिले के बारसूर स्थल पर नव सृजित बारसूर तहसील का शुभारंभ किया। नवीन तहसील बारसूर गीदम तहसील से 22 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 25,701.32 हेक्टेयर है, जिसमें 1 नगर पंचायत, 15 ग्राम पंचायत, 31 ग्रामों की संख्या है, जहां कुल जनसंख्या 25,219 है। कुल पटवारियों की संख्या 7, कोटवारों की संख्या 9। पहले बारसूर समेत इंद्रावती नदी के पार के गांवों के लोगों को गीदम जाना होता था, जिसकी दूरी भी 22 किलोमीटर थी, लेकिन अब बारसूर तहसील बनने के बाद अब यहां के 25,219 जनसंख्या वाले लोग लाभान्वित होंगे। इस मौके पर दंतेवाड़ा विधायक देवती महेंद्र कर्मा के द्वारा बारसूर स्थल पर नवीन तहसील कार्यालय का लाल फीता काटकर शुभारंभ किया गया। दंतेवाड़ा जिले में आज वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज तहसील बारसूर का जो है लोगों को लोकार्पण किया गया है और उद्घाटन किया गया है। इसके तहत वर्तमान में हमारे इस क्षेत्र के 15 ग्राम पंचायतें,
27 गांव और लगभग 25,219 जनसंख्या जो है लाभान्वित सीधे रूप से होंगी। और सुकमा जिले में तैनात सीआरपीएफ जवानों की सूझबूझ से नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। दरअसल पोलमपल्ली थाने अंतर्गत नक्सलियों ने बड़ी घटना और जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से 5 किलो और 2 किलो के 2 आईईडी बम सड़क पर लगा रखे थे, जहां से जवानों की गश्त टीम को आना जाना होता था। वहीं सूचना मिलते ही जवानों ने इलाके की सर्चिंग कर दी, जिसमें जिंदा आईईडी बरामद कर लिया गया। ये नक्सलियों के द्वारा टीसीओसी करके कार्यक्रम किया जाता है, जिसके अंतर्गत वो लोग अपने नापाक इरादों के तहत हमारे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए समय समय पर इस तरह के आईडी वगैरह प्लांट करते रहते हैं, जहां पे सड़क निर्माण रुक जाए और जो गति है विकास कार्यों की वो धीमी हो जाए। इसको धता बताते हमारे सुरक्षा बलों ने आज पोलमपल्ली थाना क्षेत्रांतर्गत ये अतुल पारा एरिया पड़ता है, वहां पे ये आईडी 2 आईडी जो थे जमीन के अंदर दबे हुए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि वहाँ जो सड़क निर्माण चल रहा है और हमारी फोर्सेस का मूवमेंट वहां से समय समय पर होता है। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास हेतु प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं के लिए 5 करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाने की घोषणा की है। साथ ही वर्चुअल माध्यम से 4 नए अनुभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया है, जिनमें से बिलासपुर जिले के सीपत और बोदरी को तहसील कार्यालय का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ ने लगातार 3 बार देश के स्वच्छतम प्रदेश का खिताब हासिल किया है। कांग्रेस देश भर में महंगाई और बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजू चौक पर कांग्रेस ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने शिरकत की। आंदोलन के दौरान गैस सिलेंडर को माला पहनाकर, घंटी और स्कूटी को सजाकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। साथ ही महंगाई के खिलाफ अलग अलग कांग्रेसियों के तख्तियों में अलग अलग नारे भी लिखे हुए नजर आए। प्रदर्शन को लेकर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में जितनी बढ़ोतरी हुई है वो पहले कभी नहीं हुई। यूपीए सरकार में पेट्रोल 70 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 55 रुपए प्रति लीटर थी। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा और डीजल की कीमत 90 रुपए से ज्यादा हो गई है। केंद्र सरकार जमकर मुनाफाखोरी कर रही है। रायपुर में हम जिस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं ये प्रदेश स्तर से है और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित है और पूरे हिंदुस्तान भर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जो भी जहां है, ये कार्यक्रम में था, जो भी जहां है वहीं पर 11 बजे गैस सिलेंडर के ऊपर माला पहना के और घंटी ताल थाली बजा के आवाज़ दें ताकि जनता का ध्यान आकर्षण करें कि महंगाई जो बढ़ रही है उसमें केंद्र सरकार दोषी है, पूरी तरह से दोषी है, तो उसको रोल बैक किया जाए। तो ये मुख्य उद्देश्य है और केवल आज का ही कार्यक्रम नहीं है। 2 से 4 के बीच में जिलों में
कार्यक्रम होगा, 7 तारीख को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम होगा। तो ये एक बड़ी रूपरेखा है और ये यहीं नहीं रुकना है, ये निरंतर जो केंद्र सरकार की नीति चल रही है, हमारा निरंतर भी कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। दंतेवाड़ा के किरंदुल लाहौर नगरी में रामनवमी के उपलक्ष्य में लगाए गए फ्लैक्सी को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फाड़े जाने को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। रात नगर में लगी फ्लैक्सी को फाड़ दिया गया, जिसके बाद हिंदू नववर्ष समिति के द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत की गई। जिसके बाद फाड़े गए जगह में थाना प्रभारी जितेंद्र ताम्रकार के आश्वासन के बाद फिर से समिति के लोगों ने फ्लैक्स लगाए, जो दोबारा बुधवार को रात फाड़ दिए गए थे। इसके बाद हिंदू समाज के लोग आक्रोशित हो गए हैं और बस स्टैंड में चक्का जाम कर दिया है और जय श्री राम के नारे लगाते हुए दोषी लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए रैली निकाली है। वहीं थाना प्रभारी ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया भी गया है। मामला बिगड़े करके आई थी कि बैनर फाड़ दिए हैं, उस पर रात को पार्टी लगाई गई थी और लोकल लड़के भी थे साथ में। रात को पार्टी गश्त भी की है, उसके बाद भी एक बैनर फट चुका है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। 4 तारीख जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, 2 तारीख से हमारा नवरात्रि हिंदू वर्ष शुरू हो रहा है। तो हम लोग हर साल की बात ही इस साल भी हम 4 तारीख को रैली और 10 तारीख को शोभा यात्रा निकालने का जो भी कार्यक्रम किए हैं, हमने बैनर पोस्टर अपना रिक्रेशन क्लब में और अंबेडकर पार्क पास ये बस स्टैंड में लगाए थे। 3 दिन में तीनों बैनर फाड़ा गया है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि वे जल्द से जल्द 2 दिवसीय कार्रवाई करें।